बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि यानी बुर्ज दल के हवाले से। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी बहुत कुछ आज की वीडियो में, जिसकी सच्चाई का आप लोग कमेंट्स में आके बताएंगे कि ये चीजें हुई हैं आपके साथ कि नहीं हुई, और होने वाली जो है वो भी आज बताने वाले हैं। एंड ऑफ साढ़ सत्ती के हवाले से बड़ी खुशखबरी भी आपके साथ शेयर करेंगे। मार्च 2025 से महा धमाल आपके लिए शुरू हो जाएगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। साथ ही साथ स्पाइसेस के हवाले से भी इसी टॉपिक पे वीडियो आने वाली, तो उस वीडियो के पे भी ध्यान रखिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, जल्द वो वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। तो मार्च 2025 से महा धमाल के हवाले से आज की वीडियो है और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप बताएंगे कि ये सही है या गलत है, और आगे की प्रेडिक्शन भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की पूरी वीडियो लॉजिक पर यानी मंतक पे डिपेंड करती है। हम वो सारी लॉजिक्स आपके सामने लेकर आएंगे जिसके बारे में आप पहले से जानते थे, लेकिन शायद उस नजरिए से आपने उन चीजों को नहीं देखा था। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि आपका रूलिंग लॉर्ड जो है वो शनि माना जाता है, यानी शनि सैटर्न, जो कि साढ़ सती और ढैया का, और इसकी वजह से जो होने वाली परेशानियों और आजमाइशों का जो जरिया बनता है वो भी है, और इसके जरिए ये जो आपको नवाजिशात देता है उसका जरिया भी शनि है, और शनि आपका रूलिंग लॉर्ड है। और आपके लिए एक और खुशखबरी ये कि एक्वेरियस का तो ये रूलिंग लॉर्ड है, साथ में मकर राशि कैप्रिकॉनियंस का भी ये रूलिंग लॉर्ड है। दोनों की साढ़ सत्ती चल रही है, सिर्फ ये फर्क है कि कैप्रिकॉनियंस की एंड होने जा रही है मार्च 2025 में, जबकि डिटेल में हम बताएंगे कि आपकी साढ़ सत्ती कब खत्म हो रही है और कब से सुपर गोल्डन पीरियड आपका शुरू होगा। सुपर गोल्डन पीरियड कैप्रिकॉनियंस का कब शुरू होगा ये तो हम बता चुके हैं, उनकी वीडियो आप देख के मालूम कर सकते हैं, लेकिन आपके बारे में और पाइसेस के बारे में भी हम बताएंगे आगे की वीडियो में। चूंकि पाइसेस की भी वीडियो आ रही है, उसमें भी हम बताएंगे कि आप दोनों का सुपर गोल्डन पीरियड कब से शुरू होने वाला है। और 12 ज़ोडिक साइन में से शनि को सिर्फ 2 ज़ोडिक साइन के साथ रूलिंग लॉर्ड बनाना, ये बड़ी जबरदस्त बात है। यानी मुबारकबाद के ये मुस्तहक हैं एक्वेरियस और कैप्रिकॉनियंस, क्योंकि दोनों शनि इनके रूलिंग लॉर्ड है दोनों के लिए, और ये बेहतरीन तरीके से आगे फायदा भी देगा। इनके गोल्डन पीरियड्स भी आएंगे जो बहुत कुछ बदल के रख देंगे, और ये सिर्फ गोल्डन पीरियड नहीं होगा, ये होगा सुपर गोल्डन पीरियड, जिसका ड्यूरेशन भी अच्छा खासा लंबा है और काफी कुछ बदलते ये लोग देखेंगे। अब एक्वेरियस ने माजी में जो कुछ भुगता उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन अब जो फल इनको मिलना है, अब जो सुपर गोल्डन पीरियड इनके लिए शुरू होने जा रहा है वो कब से कब तक रहेगा, और इस ड्यूरेशन में क्या कुछ बदलेगा, क्या बड़े बड़े फायदे देखते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसीलिए हमने टाइटल में लिख दिया कि अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, असल पिक्चर तो अभी बाकी है, इसलिए बहुत कुछ होना अभी बाकी है। आपकी सन साइन से ये वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपको सन साइन नहीं मालूम तो फिर अपने मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी ये वीडियो देख सकते। अब याद रखिएगा कि एक्वेरियस के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम था जब ये एक स्टेबल लाइफ जी रहे थे, कोई टेंशन नहीं था, टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री, एंग्जाइटी फ्री, हर लिहाज से सुकून वाली जिंदगी में थे, परेशानियों से दूर थे, और पैसे की आमद आना, पैसा भरपूर कमा पाना वो वक्त था। और वो वक्त था 24 जनवरी 2024, यानी 24 जनवरी 2020। ये वो टाइम था जब आपकी साढ़ सत्ती स्टार्ट हुई है, खत्म नहीं हुई है। और उससे पहले का सारा टाइम, काफी बड़ा टाइम आपने बहुत ही स्टेबल देखा, बहुत ही पीसफुल, बहुत पैसा ऐसे आ रहा था जैसे कि छप्पर फाड़ पैसा जिसे कहते हैं, यानी आप उसमें अपनी प्रॉपर्टी बना पाए, आप अपने कारोबार में अपने ऊंचा वक्त देखा, आप पैसा जोड़ पाए, आप इन्वेस्टमेंट कर पाए, आप सेविंग्स कर पाए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर पाए, बैरन मुल्क जा पाए, वहाँ अच्छा काम, कुछ ना कुछ बेहतर वक्त रहा। लेकिन 24 जनवरी 2020 ये वो वक्त था जब साढ़ सत्ती का आगाज हुआ, और इसके बाद से अब जो हम बताने जा रहे हैं, आप कमेंट्स में आके बताओगे कि आप में से कितने एक्वेरियस ने उस चीज को फेस किया है या उन मुश्किलात को झेला है। सबसे पहले नौकरी का चला जाना, बार बार नौकरी का, और ये कब से हुआ, ये हुआ 24 जनवरी 2020 से ऑनवर्ड्स, जब पहला चरण आपका स्टार्ट हुआ। पहला चरण यानी पहला फेज 2020 से लेके 2023 2023 तक ये आपने फेस किया। आपने बहुत मुश्किल दौर देखा, आपके जॉब का बार बार चले जाना, आपके दुश्मनों का एक्टिव रहना, जो दुश्मन आपके जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में फसाद बर्पा किए हुए थे, लड़ाई झगड़ा करवाना, कॉम्पिटिटर्स उनको आपको परेशानी देना या आपको टेंशन देना या आपको पीछे की तरफ धकेल देना, खुद आगे निकल जाना, इस तरह का। और ऐसे दुश्मन जो आपकी जॉब में आपके डिमोशंस की वजह बनते थे या
आपकी प्रमोशंस में डिले करवाना, आपकी सैलरी में रिडक्शन करवाना, बॉसेस से आपको उलझा देना, लड़ाई झगड़े करवाना, पॉलिटिक्स आपके खिलाफ कराना, आपकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश की जाना, इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। 2020 से 2023 के दरमियान ज़्यादा हुई है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपने फेस किया इसको। उसके अलावा कारोबार के अंदर मंदी का आना, कारोबार का नीचे गिर जाना, कारोबार से नुकसान होना, कर्जा लेना पड़ जाना कि कारोबार को और अच्छा कर सके, और उस कर्जे के चक्कर में और कर्जा लेना क्योंकि कारोबार का मुस्तहकम ना होना, स्टेबल ना होना और नुकसान देना, इसकी वजह से आप परेशान रहे और कारोबार नीचे जाता रहा। यहाँ तक कि आप बैरन मुल्क जाने की सोचने लगे कि अब या तो कारोबार खत्म करके कोई नौकरी कर ली जाए या बैरन मुल्क चला जाए, वहां जाके जॉब क्या कारोबार करके पैसा कमाया जाए। इस तरह के ख्यालात भी आपके दिमाग में, और कितने एक्वेरियस तो निकल गए बैरन मुल्क जाके ओवरसीज के तौर पे अब वहां पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद कि इस तरह के हालात, कारोबार में इन्वेस्टर्स का ना मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तो सिर्फ सोच थी, लेकिन अब वो उससे नीचे चला गया, कारोबार उससे भी नीचे नुकसानात में चला गया, बंद करने के दहाने पे आ गया कि अब कारोबार को बंद कर दिया जाए। आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में क्रैक्स का आना, यहाँ तक कि बहुत सारे एक्वेरियस की तलाकें हुई हैं इस दौरान में। 2020 से 2023 के दरमियान इसमें बड़ी तेजी आई और उसके बाद भी ऐसे हालात रहे, लेकिन हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में क्रैक्स का पड़ना, ईगो क्लैशेस का होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाना, आपस में दो तरफा एग्रेशन का होना, एग्रेसिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का होना, आपस में हर्ट करना एक दूसरे को, कि हर्ट करके एक दूसरे को, इस तरह के दूरियां बढ़ती चली गई, कांटेक्ट से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ गए। सेम यही चीज़ आपके अपनी लव लाइफ में भी रही। मैरिड लाइफ और लव लाइफ दोनों के अंदर अपने पार्टनर के साथ ना बन पाना, आपकी बॉन्डिंग में वो मजबूती ना रहना जो होनी चाहिए थी, और दूर होते चले जाना आपस में, एक दूसरे से इतने दूर कि आपस में कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। पैकअप से पैचअप वाली से पैचअप में तो फिर भी आपका एक संगम बनता है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन यहाँ पर आप पैकअप की तरफ चले गए, ऐसा दौर आया। और इसके अंदर आपने देखा कि आपके जो जितने भी ये रोमांस के जो रिलेशंस थे, जैसे आपकी लव लाइफ थी या फिर आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, उसके अंदर दरारें पड़ना, यह आपने बहुत देखा। या इन लॉज का लड़ाई झगड़ा करवाना, बीच में आपके और आपके वाइफ या आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान इन लॉज का पड़ना और लड़ाई झगड़ा करवा देना, इस तरह का भी आपने मौका देखा। आपने देखा कि आपके साथ फ्रॉड का होना, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, किसी पे अंधा एतमाद किया, किसी पे ब्लाइंड फेथ करके पैसे दिए और वो पैसे या तो खा गया या पैसे वापस नहीं दिए या पैसे लेके भाग गया, या कंपनी डूब गई, उसका पैसा जो आपका था वो उसका नुकसान हुआ। स्नैचिंग, चोरी चकारी, घर के अंदर कोई डकैती का पड़ना, चोट का लगना, गिर जाना या गाड़ी से बाइक से टक्कर का हो जाना, ये 60-70 के दौरान ये होते रहे। और ख़ास तौर पे 2020 से 2023 में ये बहुत ज़्यादा हुआ, यानी चोट का लगना, चलते हुए मोच का आ जाना या गाड़ी से टकराना या बाइक चलाते हुए बाइक का एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह के हालात भी आपने फेस किया। हर किस्म की नेगेटिव चीज़ें हुई, यानी जो परेशानी बढ़ा देते हैं। बच्चों की वजह से आप परेशान रहे, बच्चों का एग्ज़ाम में दिल लगा के मेहनत ना करना या अच्छे रिजल्ट्स ना लाना, या ड्रग्स की तरफ, मनशियात की तरफ चले जाना, या बच्चों का आपको परेशान करना, इस वजह से भी आप परेशानी के अंदर। इसके अलावा आपको धोखा मिलना, यानी कि प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर धोखा मिलना, यानी आपके पार्टनर का किसी और से शादी कर लेना या आपको छोड़ के किसी और की तरफ चले जाना, इस तरह के वाकयात भी हुए। किसी वजह से आपका पार्टनर का आपको इंसल्ट करना या आपको टॉन्ट करना या आपके रिश्तेदारों के बारे में बुरा भला बोलना या आपसे बहुत ही बदतमीजी के साथ बात करना, इस तरह के भी वाकयात हुए। आपका गुस्सा इतना बढ़ा कि आपका एग्रेसिव होना, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, या किसी भी तरीके से अपने माँ बाप से बदतमीजी करना, अपने बहन भाइयों से लड़ पड़ना, या फिर अपने रिश्तेदारों से अनबन हो जाना, बहन भाइयों से अनबन हो जाना, इस तरह के वाकयात भी आपने देखे। यानी गुस्से की वजह से काम बहुत सारे बिगड़ गए, बनते काम बिगड़ गए। पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हुए, कहीं ना कहीं बॉसेस के बारे में बोल के, सीनियर्स के बारे में बोल के, या एटलीस्ट जिन महफिलों में आप बैठे वहां पर अगर किसी की बुराई हो रही थी, लपेटे में आप भी आ गए, हालांकि आपने कुछ नहीं किया। इस तरह के वाकयात भी आपके साथ हुए, यानी बहुत हद तक बुराई आपने देखी, बहुत हद तक बुरा वक्त आपने एक्वेरियंस ने देखा। बैरन मुल्क जाने के लिए अप्लाई किया लेकिन वीज़ा नहीं मिल पाया, या वीज़ा में रिजेक्शन का हो जाना, या वीज़े के मसाइल का हल ना होना, या बैरन मुल्क चले गए, वहाँ पे ओवरसीज़ के तौर पे जॉब का ना मिलना या जॉब का चले जाना, या जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, जो सैलरी एक्सपेक्टेड थी वो ना मिलना, या वर्कलोड बहुत डाल देना, या काम बहुत ज़्यादा लेना, बहुत ज़्यादा सेहत का गिर जाना, सेहत के अंदर गड़बड़ी का होना, हर लिहाज से सेहत गिरते चले जाना, जो क्रोनिक डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ है या
शुगर है या किडनी या लीवर के प्रॉब्लम से, ये सर उठाना, इसकी वजह से परेशानी होना, और अपनी वालदा वालिद की तबीयत की वजह से परेशान होना, हॉस्पिटलाइजेशन होना, उनका चेकअप होना या हॉस्पिटलों के धक्के खाना, इस तरह के मामला भी बहुत ज़्यादा हुए। यानी अच्छा पैसा चला गया, यानी अच्छा खासा खर्चा आपका हुआ उस दौरान में, यानी कि खर्चे बहुत ज़्यादा हुए, अखराजात का बढ़ना, बगैर सोचे समझे खर्चा कर जाना, या बेवजह चीज़ों को खरीद लेना जो कि अभी नहीं खरीदना था, कल परसों खरीदते चलता, लेकिन आपने जल्दबाजी में खरीद लिया, उस वजह से भी नुकसान का होना, खर्चे बढ़ जाना, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी अक्लानी ताकतों में ब्रेक का लगना। यानी कि अक्लानी ताकतें सबसे बड़ी चीज़ जो 2020 से आपने देखा कि आपकी अक्लानी ताकतें, आपकी सूझबूझ, आपके जो कॉग्निटिव थिंकिंग कह लें, या फिर आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसके अंदर कमी का आना, जिसकी वजह से बड़े बड़े नुकसान उठाए, जो फैसले करते थे उसके अंदर नुकसान का होना, जल्दबाजी में गलत फैसले कर जाना, किसी को पैसे दे के पैसे फंसा लेना, किसी बिल्डर को पैसे दिए वहाँ पैसे फंस गए, या बैलेंस मूड से ऑर्डर कंप्लीट करके भी पैसे ना आना, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए। यानी पैसा रुक जाना, किसी तरह से पैसा पेमेंट ना मिलना, या पेमेंट में डिले होना, या पैसे का कोई किसी का पैसे लेके भाग जाना, इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा हुए। यानी पैसे के मामलात में तंगी का होना, पैसा रुक रुक के आना और मुश्किल से आना, जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ना, इस तरह के मामलात भी बहुत ज़्यादा हुए। इनामी रकम का, लॉटरी का ना लगना, आपके शेयर मार्केट से नुकसानात का होना, शेयर के रेट्स गिरने जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ना, क्रिप्टो में पैसे फंसा लेना, पैसे ना निकाल पाना क्योंकि रेट्स गिर गए और उसकी वजह से भी नुकसान होना, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड के रेट्स, यानी गोल्ड के अंदर भी नुकसान, अप डाउन देखना, यानी हर लिहाज से परेशानी का सामना करना पड़ना, या शादी के रिश्ते आपके ना हो पाना, आपके रिश्ते बनते बनते टूट जाना, शादी होते होते रह जाना, और अगर रिश्ते बन भी रहे हैं तो वो ज़्यादा अरसे चल ना पाना, इस तरह के मामला भी बहुत ज़्यादा आपने इस दौरान में 2020 से 2023 के दरमियान फेस किया। खास तौर पे लोगों को चूना, यानी लोग आपको चूना लगाते चले गए, यानी आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना, यानी आपकी मासूमियत का इस तरह फ़ायदा उठाना कि आपको बड़ा ख्वाब दिखा के, आपको बहुत ज़्यादा सुहाने सपने दिखा के आपसे पैसे ऐंठ लेना, और फिर वो पैसे का पता ही ना चलना कहाँ गया, यानी इस तरह से पैसे निकलवाना कि फिर उससे नुकसान आपको उठाना पड़ जाना, इस तरह के भी हालात आपने देखे। सबसे ज़्यादा अपनी औलाद की तरफ से परेशान रहना, यानी औलाद का सपोर्ट ना करना, यानी पढ़ाई में ध्यान ना देना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग वगैरह में ज़्यादा रहना, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ना लेना, स्कॉलरशिप में नाकामयाब होना, ये सब भी देखा। इवन आपके साथ भी अगर आप स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट के तौर पे इस दौरान में 2020 से 2023 में पढ़ाई में दिल ना लगना, मेमोराइजेशन पावर का अच्छा ना रहना, लर्निंग एबिलिटीज़ का कम होना और अच्छे मार्क्स ना लाना, स्कॉलरशिप ना मिलना, ऐसा आपको भी देखना पड़ा। औलाद का ना होना, कंसीव के प्रोसेस में कामयाबी ना मिलना, या मिस कैरेज का हो जाना, या औलाद ना हो पाना, इस तरह के मामला भी हुए इस दौरान में। और सबसे बड़ी जो मार पड़ी एक्वेरियस को, उनकी अक्लानी ताकतों का काम ना करना, यानी फैसले में, समझबूझ में जो फैसले गलत ले गए उसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाना, या टू द पॉइंट वेल कैलकुलेटेड फैसले ना कर पाना, और अपने दिमागी या अपनी अक्लानी ताकतों का सही इस्तेमाल ना कर पाना, ये भी बड़ा अलमिया बना, बड़ा मसला पैदा किया एक्वेरियंस के लिए। जॉब में प्रमोशंस का ना होना, तरक्की ना कर पाना, आप ट्रांसफ़र चाहते थे आपका ट्रांसफ़र ना हुआ, या नहीं चाहते थे तो भी आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया, सैलरी पैकेजेस में कमी का होना, डिडक्शन का होना, पैसे कम मिलना, इस तरह के मामला भी हुए। यहाँ तक कि बहुत सारे एक्वेरियंस को मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ी, फ्रीलांसिंग वगैरह अलग है, लेकिन मल्टीपल जॉब से मुराद है एक जॉब के साथ साथ दूसरी जॉब भी करना, या एक के बाद दूसरी जॉब करना, इस तरह के मामला भी हुए। मेहनत का जो टेम्पो है बढ़ाना पड़ा, बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तब जाके आपको अपना फल मिला। लेकिन आपको मेहनत का जो वो कहना चाहिए ना कि रेशियो, वो बढ़ाना पड़ा, बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करने पर ही नवाजे गए आप और आपको अच्छा पैसा मिला। लेकिन थक गए, थक के चूर हो जाना, ये बहुत ज़्यादा थकन का महसूस करना, क्योंकि सख्त मेहनत कर रहे थे इस दौरान में, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी रिजल्ट आपको 100% ना मिलना, ऐसा वक्त भी आपने देखा। हासिदीन का उरूज पे रहना, हासिदीन एक तो दुश्मन जो आपको वैसे ही आपकी कारोबार, जॉब में, आपके घर में नुकसान पहुंचा रहे थे, हासिदीन जो जेलस लोग थे, उनका आपकी ज़िंदगी दोपहर कर देना, आपको परेशान करना, आपको हर किस्म के प्रॉब्लम्स में मुब्तला कर देना, आपके लिए रुकावटें बनना, ऐसा मुमकिन हुआ। तो आपकी 60 जब शुरू हुई, जब पहला चरण हुआ, तो सितंबर 2023 में, यानी उस वक्त आपका जो राहु की बात करें तो राहु भी वृषभ राशि में आ गया। राहु का वृषभ राशि में आना, यानी टॉरस में आना, या राहु आप समझते हैं डबल माइंडेड कर देना, वही अक्लानी ताकतों का कम होना या उसका नुकसान होना, तो यहाँ ये उसको और बढ़ाता है, यानी आपको
डबल माइंडेड कर देना, फैसला लेने की ताकत में कमी हो जाना, यानी गलत फैसले जल्दबाजी में ले जाना, उससे नुकसान हो जाना, गुस्सा बहुत रहना, एग्रेसिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन और जिद्दी बहुत होना, ये सब बहुत ज्यादा हुआ। सितंबर से ऑनवर्ड्स और बढ़ा। यानी सिंपल वर्ड्स में 2023 के जब आपके जनवरी में 24 जनवरी 2023 में ये 60 सती शुरू हुई, तब से लेकर ऑनवर्ड सितंबर भी आया, उसमें राहु का भी ये ट्रांजिट हुआ। तो काफी हद तक आपकी अक्लानी ताकतों का काम ना करना, आपके डिसीजंस में गड़बड़ी होना, आपके फैसलों से आपको नुकसान होना, इस तरह आपने बहुत देखा। इसके अलावा गलत लोगों से रिलेशनशिप बनना, ये भी आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में इजाफे का बाइस बन। फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े का देखना, फैमिली के अंदर बेसुकूनी की कैफियत रहना, यूनाइटेड फैमिली ना रहना, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना या अनबन का होना, ये भी बहुत ज्यादा देखा गया। आपको अपने पसंद की चीजें जो महंगी तरीन आपने खरीदी उसको नीलाम करना पड़ा, उसको बेचना पड़ा, उससे पैसे की जरूरत इतनी पड़ी कि आपने उसको बेच के अपने खर्चों को पूरा किया। ये वक्त भी आपने देखा, अपनी चीजें बेचते आप चले गए। ये वो मुश्किल वक्त था जब आपके चाहने वाले, जिसे आप अपना बहुत अजीज समझते थे, वो भी छोड़ के चले गए। यानी कि जब मुश्किल वक्त आया तो साथ नहीं दिया, जबकि आपने उनका भरपूर साथ दिया था, आपने मुश्किल वक्त में उनकी बड़ी मदद की थी। लेकिन इसका उलट होते हुए आपने इस दौरान में 2020 से 2023 के दरमियान देखा, और आपको जब मुश्किलात में घेरे देखा तो लोग चले गए कि अब इनके साथ रिलेशन बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो मतलब ही लोगों का आपको पता चला, एक तो कि आपके सही सगे कौन थे और दुश्मन कौन थे, कौन आपका फायदा उठा रहा था और कौन वाकई आपके साथ आखिर तक जुड़ा रहा। और आपने ऐसे लोग भी देखे जिसने आपका साथ आखिर तक दिया, और ऐसे लोग भी देखे जो आपको छोड़ के चले गए, ना आपकी मदद की, ना आपको इस दलदल से निकालने की कोशिश की। आपको जबरदस्ती ऐसी जगहों पर जॉब करना पड़ा जो आपकी पसंद की फील्ड नहीं थी, आप नहीं कर पा रहे थे, आप कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको वो जॉब करनी पड़ी। ऐसे रिश्ते में बंधना पड़ा, शादी ऐसी जगह करनी पड़ी जहां आप शादी नहीं करना चाहते थे। अपने पसंद की शादी छोड़ के, पसंद के रिश्ते को छोड़ के आपको किसी अपने वालिद या वालदा के बोलने पर या अपने रिश्तेदारों के बोलने पर आपको शादी करनी पड़ी। या ऐसे वाकयात भी बने, डाइवोर्स के वाकयात भी हुए बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ, लड़ाई झगड़े भी हुए बहुत हद तक बढ़ते हुए, यानी कि बहुत उरूज पर ये लड़ाई झगड़े पहुंचते हुए भी आपने देखे। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर पढ़ के अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खराब करना, अपनी वाइफ या हस्बैंड से रिलेशंस में खराबी आना, इसका भी बाइस बना ये ड्यूरेशन। यानी कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी मुश्किल तरीन जिंदगी आपने 2020 से 2023 के दरमियान गुजारी। और आप कमेंट्स में आके बताओगे इसमें से कितनी चीजें सही। हमें यकीन है इसमें से बहुत सारी चीजें यकीनन आपने देखी होंगी, बड़ी परेशानियां देखी होंगी जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को बढ़ाता हुआ चला गया। इस दौरान में जमीनों जायदाद भी, चूंकि कर्जा इतना बढ़ा कि आपको जमीनों जायदाद बेचनी पड़ी, अपने फ्लैट को बेचना पड़ा, किराए के मकान में आना पड़ा, ऐसे भी वाकयात हुए। यानी उसमें भी लॉस हुआ, आपको अपने महंगी तरीन प्रॉपर्टी को आपको सस्ते दामों निकालना पड़ा, क्योंकि कर्जे भी चुकता करने थे, घर भी चलाना था, अखराजात भी पूरे करने थे, इस वजह से ये सब भी करना पड़ा। बैंक में पड़ा पैसा पानी की तरह बह गया, यानी ऐसा लगा कि जैसे बर्फ पिघल गई और पानी जो आपने इतना जमा किया था पैसा कि आगे काम आएगा, वो पैसा ऐसे जाया हुआ जैसे कभी जमा ही नहीं हुए थे। बैंक अकाउंट का खाली होना या पैसे कम हो जाना, जिसकी वजह से परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहाँ के अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते थे, शादी नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि पैसे नहीं जोड़ पा रहे थे। सिर्फ शादी के खर्चे उठाना, जहेज वगैरह, अगर बेटी है तो उसको जहेज भी देना है, उसके लिए भी कुछ करना है, वो भी नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए भी कर्जा लेना पड़ा, तब जाके शादी हुई। अब वो कर्जे की किस्तें अदा करने में वक्त गुजर रहा है। यानी बहुत कुछ ऐसा वक्त भी आपने देखा, यानी हर लिहाज से पैसे की तंगी, किल्लत का होना और लोगों का सपोर्ट ना करना या कहीं से पैसा अरेंज ना कर पाना, इस तरह के मामला भी हुए। लेकिन एक चीज है, 2023 से ऑनवर्ड्स ये कुछ ऐसा हुआ कि आपका ये जो ड्यूरेशन है, जो 60 सत्ती का पहला चरण आपका चला, उसमें आपको सही और गलत लोगों की पहचान हो गई। आपको पता चल गया कि कौन सही है, कौन गलत है, और इस बलबूते पे अब आपके लिए आसानी है कि आपको मालूम है कि कौन आपका बुरे वक्त में साथ ही देगा, साथ देने वाला है, और कौन आपको जो है वो बुरे वक्त में छोड़ के चला जाएगा। उनकी पहचान अब आपको हो चुकी है। 2020 से 2023 में ये सारा कुछ आपने देखा, यानी कि जरूरी नहीं कि एक्सपीरियंस को ये सब चीज भुगतनी पड़ी हो या सारी चीजें भी, लेकिन इससे मेजॉरिटी उन्होंने फेस किया, जो वो कमेंट्स में बताएंगे। और आपके रिश्तेदार भी देख रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं कि ये सही है या गलत। लेकिन अब जो 2023 से ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करें, जब आपका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ 2023 से ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पर कुछ बेहतरी नजर आई, क्योंकि वहां आपको राहु की वजह से भी कई चीजें भुगतना पड़ी। वहां पे
साढ़ सत्ते का, शनि की वजह से साढ़ सत्ते का स्टार्ट होना, ये भी काफी नुकसान दिया आपको, काफी चीजें बुरी हुई, काफी चीजें मसाइल पैदा करने वाली बनी। लेकिन अब 2023 से ऑनवर्ड्स आपने देखा कि इसमें कुछ नरमी आई है, कुछ साढ़ सत्ते के जोर को तोड़ना कह ले या साढ़ सत्ते के इम्पैक्ट में जोर में कमी आना ये मुमकिन बना, और कुछ नवाजिशात बढ़ी, कुछ रिलैक्सेशन आपको मिली 2023 से ऑनवर्ड्स, कुछ हालात बेहतर होते हुए आपको नजर आए। हमेशा याद रखिएगा साढ़ सत्ते के दूसरे चरण यानी सेकंड लेवल, जो मिड लेवल भी कहलाता है, उसके अंदर आपको फायदे मिलते हैं, उसके अंदर आपको तरक्की, पैसा मिलता है, यानी कुछ रिलैक्सेशन इस दौरान में जरूर मिलता है। 2023 से ऑनवर्ड्स आपकी जो इमेज बिगाड़ी गई, जो आपकी इज्जत में कमी हुई, उसको रिट्रीव करना, उसको दोबारा हासिल करने में आप लोग काफी हद तक कामयाब हुए। आपकी जो इमेज बिगाड़ी गई थी काफी हद तक बेहतर होते हुए आपको नजर आई। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ इनकम में इजाफा होना या पैसों के रास्ते खुलना, पैसे के जराए बढ़ना, पैसा भरपूर आना, यानी पैसे आना भी शुरू हुए जो बिल्कुल बंद हो गए थे इन पिछले जो 2.5 सालों के अंदर, जो कि आपके साढ़ सत्ते का पहला चरण था। आपकी औलाद के साथ जो डिस्कनेक्शन था उसमें कुछ बेहतरी आई, आपके औलाद से अंडरस्टैंडिंग का बनना, उनका पॉजिटिव रहना, उनका गलत संगत को छोड़ के मनशियात वगैरह के आदी थे तो उससे कुछ हद तक वापस घर की तरफ लौटना और कुछ कारोबार करके, जॉब करके पैसे कमाना, घर में सपोर्ट करना, इस तरह की भी कुछ कहानी आपने जरूर देखी होगी। कुछ बेहतरी अपनी औलाद के कनेक्शंस के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशंस में कुछ नरमी का आना, ऐसा भी आपने महसूस किया होगा। 2020 से लेके 2023 के दरमियान जो आप पे केसेस चल रहे थे, जो FIR कटी हुई थी या कोई मुकदमों में फंसे हुए थे, जमीनों जायदाद के तनाजे थे, कुछ इस किस्म के मामला थे, तो उसके अंदर भी रिलीफ मिलता हुआ महसूस हुआ, यानी कुछ बेहतरी नजर आई आपको। उसके बाद 2023 से ऑनवर्ड्स जमीन पर कब्जा था, कब्जा माफिया ने कब्जा किया था, उसके अंदर भी कुछ बेहतरी, अगर मुकदमा चल रहा था तो कुछ उसके अंदर बेहतरी आते हुए 2023 पे कुछ ना कुछ इस तरह कानूनी हद तक, यानी कानूनी पेचीदगियों से निकलते हुए आप लोग महसूस किए अपने आप को। कुछ जगह उधार देके जहाँ पैसा फंसा बैठे थे, पैसा नहीं मिल रहा था, वहां से पैसे आने की उम्मीद बंधी, यानी कि आपको लगा कि अब पैसा आएगा या आना शुरू हो गया, इस तरह भी आपने देखा। यानी अपने आप को इतना पावरफुल आपने किया, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया, आपके सोर्सेस में, आपके पैसों में इतना इजाफा हुआ कि माजी के तमाम लॉसेस को आपने फाइनेंशियल गेन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया 2023 से ऑनवर्ड्स। आज 2024 है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो ऐसा हुआ नहीं हुआ। कुछ बेहतरी, कहीं जॉब का मिल जाना, कहीं जॉब में प्रमोशंस का हो जाना, कहीं पर कारोबार का चलना शुरू हो जाना, कोई नया काम शुरू करके उससे कुछ पैसा वसूल होना शुरू होना, या कुछ बैरून पैसा फंसा था उसका रिलीज होना, पार्टनर का पैसा रिलीज करना, कहीं ना कहीं से पैसा आते हुए नजर आना, इस तरह आपने देखा या नहीं देखा 2023 से ऑनवर्ड्स। लेकिन फिर भी ये 2023 से ऑनवर्ड्स, 2023 से आज जून 2024 हो गई है, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बनी रही, अभी भी परेशानियां हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स है। अब होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है जो हुआ नहीं है लेकिन होने जा रहा है। 29 मार्च 29 मार्च 2025 को आपकी जिंदगी में एक सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज हो रहा है। सुपर गोल्डन पीरियड याद रखिएगा, यानी तीसरा चरण, थर्ड चरण जिसे कहते हैं, तीसरा चरण आपका शुरू होने जा रहा है 2025 में, मार्च की 2025 में, और ये आपका सुपर गोल्डन पीरियड रहेगा। यानी ये तीसरा चरण जो 2.5 साल पे मुहित रहेगा, 2.5 साल का रहेगा। इस 2.5 साल में आप वो कुछ देखोगे जो कभी लाइफ में आपने सोचा नहीं होगा, कभी इमेजिन नहीं कर सकते, कभी तस्वुर नहीं कर सकते कि ये सब भी मेरे साथ हो सकता है। लेकिन ये सारा कुछ पॉजिटिव वे में हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव, यानी पॉजिटिव वे में चीजें होते आपको नजर आएंगी। यानी आज से तकरीबन 9.5-10 महीने, तकरीबन इसी ड्यूरेशन के अंदर आपका ये तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। अभी हमने कहा ना 2023 से ऑनवर्ड्स कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, जो चीजें बहुत बिगड़ गई थी उसमें सुधार आना शुरू हुआ है। लेकिन ये चीज अब बूस्ट करेंगे, अब ये बहुत तेजी से बूस्ट करेंगी जब 10 महीने हो जाएंगे, यानी कि मार्च 2025 से तीसरा चरण, तीसरे लेवल का स्टार्ट होना साढ़ सत्ते का, और भरपूर तरीके से अपने सुपर गोल्डन पीरियड को एंजॉय कर पाओगे और हर वो चीज देखोगे जिसके माजी में आप सिर्फ आस रखते थे कि ये हो जाए, ये बन जाए, ये मिल जाए, वो सारी चीजें होते आपको नजर आएंगी। लेकिन एक चीज और बड़ी खुशखबरी है कि जून के महीने से इसका ट्रेलर शुरू हो जाएगा। जैसे हमने टाइटल में लिखा है ना, ट्रेलर हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये ट्रेलर शुरू हो जाएगा और ट्रेलर देखकर ही आपको खुशी मिलेगी कि कुछ तो आ रहा है, कुछ तो लग रहा है कि होने वाला है, कुछ तो बेहतर की तरफ जा रहा है। बाकी की वीडियो जो शुरू में हमने निकाली उसमें आपने जरूर देखा होगा कि हमने शुक्र के हवाले से बात किया, उसके मालब्बे, पैसे के बड़े राजयोग, विपरीत राजयोग के हवाले से,
मंगल की बात की तो मंगल का रोचक नाम का बड़ा राजयोग बना के बैठना और दूसरे सैयारों का भी बड़े बड़े राजयोग बनाना। फिर 1 मई से आप सब देखते हैं जुपिटर भी आ गया मैदान में। जुपिटर भी आइंदा बड़े लंबे अरसे के लिए आया, यानी जुपिटर गुरु का भी इसमें इंटरफियर करना, इसमें फायदा उठाना, 60-70 के जोर को कम करना, हर लिहाज से बड़े बड़े सैयारे इसमें मर्क्यूरी भी है। मर्क्यूरी यानी बुध का भी भरपूर फायदा उठाना। फिर चतुर्ग्रही राजयोग, 2 ग्रही राजयोग, त्रिग्रही राजयोग का बनना हर लिहाज से, वो भी टॉरस के अंदर, हर लिहाज से धन दौलत वाले बुर्ज के अंदर जाके ये बनना, उसके अंदर धन दौलत वाले राशि के अंदर बनना, ये भरपूर फायदा आपको दिया। यानी अब ये ट्रेलर नजर आना शुरू हुआ है कि अब कुछ हो रहा है। अब ये 4 सैयारों का गठजोड़ पे कहानी खत्म नहीं होगी, अभी बहुत कुछ आगे आएगा। और ये जो 10 महीने रहेंगे ये सुपर धमाकेदार यानी कि सुपर गोल्डन पीरियड आपके लिए रहेंगे। पैसों के मामलात में, आपकी परेशानियों के मामलात में, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का कम होना, खत्म होना, कर्जे से निजात मिलना, कर्जा कम करते हुए, खत्म करते हुए, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन हो जाना, दुश्मनों का यूं कहना कि एक फुल स्टॉप लगना, जो दुश्मन आपको परेशान किए हुए थे आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में, इनका आपके कंट्रोल में आना या आपसे दूर जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कुछ ही दिनों बाद, यानी कि महीना भी आप नहीं कह सकते, 30 जून से शनि, सैटर्न जो है वो वक्री होंगे। अभी मार्ग हालत में डायरेक्ट पावर दे रहे, फिर ये वक्री होकर डबल आपको फायदे देंगे। यानी अगर फर्ज करें आपके 11वें घर में अगर ये सब इवेंट हो रहा है, जो कि आपके जो है वो आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके जो हाईएस्ट इनकम का घर, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस का घर, रोज कमा के रोज खाने वाले जितने एक्टिविटीज है उनको फायदा होगा। तो 11th हाउस और 10th हाउस दोनों का फायदा, यानी अपने से एक घर पहले का भी फायदा देगा। इस पर वीडियो आ चुकी है, अगर आप देखें वीडियो के एंड में हमने लिंक दे दिया है। 137 डेज शनि का वक्री होना क्या बड़े फायदे एक्वेरियस के लिए लेके आएगा, वो भी वीडियो आ गई है, तो जरूर उसको देखिएगा। उससे आपको आइडिया होगा कि ये आगे आने वाले जो 137 डेज है इसमें और क्या मजीद फायदे आप उठाओगे। ये ट्रेलर है ना, तो ट्रेलर के साथ पिक्चर अभी बाकी है, तो ये पिक्चर का स्टार्ट होगा। ये 137 डेज वो पिक्चर है जो आप देख पाओगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ बेहतर नताइज आपको मिलने वाले। ये 60-70 जाते हुए क्या कुछ आपको देख के चली जाएगी। मार्च में आप सब जानते हैं कि 60-70 का तीसरा चरण, जैसे 2025 में तीसरा चरण शुरू हो जाएगा और ये मीन राशि में, यानी कि मीन राशि यानी कि पाइसिस के अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पर आपको बेहतरीन नताइज, यानी बेहतरी तो जून से शुरू हो गई, जून 2024 से बेहतरी शुरू हो चुकी है सही मायनों में, लेकिन इसका जो फाइनल जो पिक्चर आप देखोगे वो देखोगे आज से 10 महीने बाद, तकरीबन मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स। तो ये भरपूर तरीके से जाती हुई 60-70 आपको बहुत कुछ दे जाएगी और सबसे बड़ी बात आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड बना के जाएगी। सबसे पहली चीज तो बतदरीज अपनी अकलानी ताकतों में इजाफा देखोगे। आपको लगेगा कि आप बहुत ही ज्यादा सियाने हो गए हो, बहुत ज्यादा चालाक, चतुर, और बहुत ज्यादा आपके जो इंट्यूटिव पावर्स में इजाफा, या यूं कह लें कि आपके सोचने समझने की अकलानी ताकतों में इजाफा, आपके जो एक प्रोफेशनलिज्म अपने काम में देखोगे। आपको लगेगा कि अब आप थकते नहीं हो, आप अनथक मेहनत कर पा रहे हो। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा, आपके विल पावर में इजाफा होना, आपके क्रिएटिव रहना, आपका इनोवेटिव रहना, आपके अंदर पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाए। यानी जो घुटने वाली जिंदगी से आप बाहर आओगे, अब आपके दिल में जो होगा आप सामने बोल दोगे। अब आप पहले की तरह दिल के अंदर रख के कूदते नहीं रहोगे, अपने लिए कुछ कर पाओगे। अब आप डिसीजन मेकिंग में बिलीव करोगे और ऐसे डिसीजन लेके जाओगे, चूंकि अकलानी ताकतें बढ़ जाएंगी तो आपके डिसीजंस के अंदर भी पावर आएगा। आप बहुत ही वेल टेकन, कैलकुलेटेड जो है डिसीजंस लोगे अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, और भरपूर तरीके से सही करते हुए और तेजी से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। अब वो वक्त नहीं रहेगा कि लोग आपको आसानी से बेवकूफ़ बन के निकल जाएंगे, अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएंगे, आपको खुशामद करके, आपसे अपना मतलब पूरा करके निकल जाएंगे, आपको बुरे वक्त में अकेला छोड़ के निकल जाएंगे। अब वो वक्त नहीं रहेगा। अब ऐसे लोगों को आप साइड में कर दोगे। ऐसे लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपको ठेंगा दिखाया था, अब आप उनको ठेंगा दिखाओगे। अब आप आगे बढ़ के दिखाओगे। अब आप आगे इस तरह बढ़ोगे कि वही लोग जो आपको मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ के गए थे वो वापस आएंगे आपके पास कि आप तो हमारे रिश्तेदार हो, आप तो हमारे बहुत अच्छे हो, और आप उस वक्त उनको ठेंगा दिखाओगे कि नहीं, अब वक्त गुजर गया। अब आपके नए रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे, आपके नए कॉन्टेक्ट्स बनते हुए नजर आएंगे, नए रिलेशंस के अंदर आप आओगे, जिसकी वजह से वो लोग आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे जो वाकई में आपके वफादार होंगे, जो वाकई में आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। तेजी से आगे बढ़ना, तेज तरीन तरक्की करना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। अब आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जियोगे, उनके लिए मेहनत करोगे। अब रिश्तेदार, वो जो बेवजह के रिश्तेदार थे, बेवजह कैसे कि जो वक्त पड़ने पर रिश्तेदार बन जाते थे,
और जब आप मुश्किल में आते थे तो आपको अकेला छोड़ देते थे। ऐसे रिश्तेदारों से जान छुड़ाओगे, ऐसे जानने वालों से जान, ऐसे दोस्तों से जान छुड़ाओगे जो वक्त का फायदा उठाने तो जानते थे लेकिन आपके बुरे वक्त में काम आना नहीं जानते थे। अब ये गोल्डन पीरियड, सुपर गोल्डन पीरियड वो टाइम रहेगा जिसमें आपके रिश्ते अगर नहीं बन पा रहे तो रिश्तों का बनना, आपकी शादी के योग बनना, आपके लव पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर रहना, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का बेहतर होना, ये सब मुमकिन बनेगा। यहाँ पर आपके सोर्सेस ऑफ इनकम का बढ़ना, यानी सोर्सेस ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड वगैरह से अच्छा पैसा कमा पाना, प्राइस बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम का लग पाना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। शनि का तीसरे घर पे इस दौरान में, यानी आपके सुपर गोल्डन पीरियड में शनि सैटर्न का आपके चौथे घर में जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो चौथे घर का एक्टिवेट करना ये आपकी वालदा की सेहत को बेहतर करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस में इजाफा होना, रियल एस्टेट के आप काम करते हो, कोई जमीन बेचना खरीदना या प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे देना या बेचना, या कोई फ्लैट खरीद के उसको रेंट पे देना या बेचना, इस तरह का काम करते हैं, उसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। अपने घर का कोई रिनोवेशन नहीं आप कर पा रहे थे क्योंकि पैसा नहीं जोड़ पा रहे थे, तो अब वो रिनोवेशन को कंप्लीट करोगे। अपने अधूरे टास्क को मुकम्मल करते हुए, अधूरे काम को, तमाम को पेंडिंग पे डाले हुए सारे काम मुकम्मल होते हुए आपको नजर आएंगे। और तेजी से तरक्की करना आपके लिए, पैसा जोड़ पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अच्छा वक्त देखना, अपने ख्वाहिशात की तकमील होना, हाईएस्ट प्रॉफिट लेना और डेली वेजेस, डेली इनकम में भरपूर इजाफा होना, ये भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। बैरून मुल्क जाना चाहते थे, वीजा के मसाइल थे, उससे बाहर आओगे, यानी वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होंगे, बैरून मुल्क जा पाओगे। जो जॉबलेस बैठे हैं ओवरसीज और इंतजार कर रहे हैं कि नई जॉब मिले, उनके लिए जॉब मिलने के रास्ते खुलेंगे। ये सुपर गोल्डन पीरियड एक्वेरियंस की जॉब के रास्ते भी बनाएगा। वहां पे जॉब कर पाना, कारोबार कर पाना, अगर तालीम के लिए गए तो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाना, ये भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आए। 2020 से आपकी फैमिली में आपके किसी भी रिश्तेदार, इवन आपके वालिद वालदा, इनके अंदर भी कैंसर का होना या बड़ी बीमारी से फौतगी का हो जाना, ये भी आपने देखा। ऐसे भी कुछ लम्हात बने के वालिद या वालदा को खोते हुए आपने देखा, या रिश्तेदारों में से किसी की डेथ का होना, कैंसर से या किसी बड़ी बीमारी से, कोई क्रोनिक डिजीज से ऐसा हुआ, उससे बाहर आते हुए आप नजर आओगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब आप अपने लिए बहुत कुछ कर पाओगे क्योंकि अपनी खुद एतमादी की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से अब आप आगे बढ़ोगे। आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे माजी में क्या हुआ, माजी में क्या नुकसान हुआ। अब आप आगे की देखोगे, आगे क्या फ्यूचर है, क्या करना है, क्या फैसले लेने हैं जिससे और मजबूत जिंदगी आपकी बन सके। क्योंकि अब आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग में इजाफा होना, आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, आपकी सोच समझ में इजाफा होना, आपका सही फैसला ले पाना और उसकी वजह से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी का लेकर आना, ये आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। जो बड़ी बड़ी बीमारियां आपको परेशान किए हुए थे, अपने जोड़ों के हवाले से, जोड़ों का दर्द, आंख में दर्द, दांतों में दर्द, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, हाजमे की खराबी का होना, बहुत सारी ऐसी बीमारी जो परेशान किए हुए थे, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन होकर उसका इलाज कर पाना और उस बीमारियों से बाहर आना, मॉर्निंग वॉक करना, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने आप को सेहतमंद रखना, फुर्तीले रहना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। 2020 से ऑनवर्ड्स जो आपको डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी थी, उसकी वजह से आप नशे के आदी भी बने, आप किसी गलत चीज की तरफ चले गए, गलत चीजों के अंदर पड़ गए, उससे बाहर आना अब आपके लिए मुमकिन बनेगा। इस नशे से बाहर आना मुमकिन बनेगा। फिर से सेहतमंद लाइफ की तरफ, एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ आप वापस आते हुए नजर आओगे। आपके दोस्तों से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, माँ बाप से, तमाम लोगों से आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसके अंदर बेहतरी आना, यानी आपके रिलेशंस उनके साथ बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी देखोगे, अपनी लव लाइफ के अंदर बेहतरी देखोगे, अच्छी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से बनेगी, यानी माजी के तमाम कड़वाहट को छोड़ते हुए आप मिठास की तरफ आ जाओगे। अब आपकी लाइफ में एक सुकून, एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी नजर आएगी आपको। सबसे बड़ी बात आपको ये नजर आएगी, अगर कोई जमीन और जायदाद आपकी है जिसका तनाजा चल रहा है, कोई कब्जा माफिया जो जमीन पे कब्जा करके बैठा है, कोई भी केस चल रहा है, उसके अंदर बेहतरी का आना आपको नजर आएगा। आपको लगेगा कि अब कुछ जा रहा है, अब मुकदमा आपके फेवर में सॉल्व होने जा रहा है, कुछ बेहतरी यहाँ भी नजर आएगी। माजी में जो धोखेबाजियां आपके साथ हुई, जो पैसे का ज़या हुआ, जो पैसा डूब गया, जो पैसा वापस नहीं मिला, उन पैसों को रिकवर करते नजर आओगे। या तो वो पैसे रिलीज करा पाओगे या फिर इतना कमाओगे कि उन माजी के लॉसेस को फाइनेंशियल गेन्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए आप लोग नजर आओगे। यानी 2020 से 2023 को जो पहला चरण ने जितना बड़ा नुकसान पहुंचाना था वो तो पहुंचा दिया, लेकिन अब ये जो सुपर गोल्डन पीरियड आ रहा है, इसकी ट्रेलर की इब्तिदा तो जून से ही हो गई है। तो आप अब देखोगे कि कुछ ऐसे रिपेयर मोड में आपकी लाइफ जाएगी जो माजी के तमाम लॉसेस,
माजी के तमाम नुकसानात की भरपाई करता हुआ आपको नजर आएगा। अब जो वक्त आएगा ना, ये सुपर गोल्डन पीरियड, इसमें अपने लिए जियोगे, अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए जियोगे, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए नजर आओगे। जो घुट घुट के रहते थे दूसरों को देख के कि उसके पास इतना अच्छा मोबाइल है, उसके पास इतना अच्छा गैजेट है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास ये घर क्यों नहीं है, अब अपने लिए वो सब हासिल करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब याद रखिएगा, जैसे हमारा मुल्क गुजर रहा है उस हालत में आप गुजरे कि आपको कर्जा लेना पड़ गया, कर्जे को खत्म करने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ गया, लेकिन अब यह हालत आएगी कि आप कर्जा देने वाले बनोगे। अब आप पैसा देने वाले बनोगे, अब लेने वाला हाथ आपका नहीं रहेगा, अब आपका देने वाला हाथ रहेगा और इसी तरह से आगे चलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी पाइसेस की भी वीडियो जल्द आने वाली है, आजकल में वो भी आ जाएगी, वो भी आप देख पाओगे इसी ट्रेलर के हवाले से, और बहुत कुछ नई मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो में। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अपने नाम के बारे में A to Z, अगर आपका नाम असलम है या आरिफ है या कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन भी है, अगर उसके अल्फाबेट से वो अपने नाम के जानना चाहता है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। A to Z वीडियोस आना शुरू हो गई, वो भी आप देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।